आपका आज का टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल अथवा अनुगमन वेग के आधार पर ओहम के नियम का निगमन कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनों का जो आपका मॉडल है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है, ये कल आप जो है समझ ही चुके हैं। आपने इसमें जो है पढ़ा है, क्या कहते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो आपके नाभिक से बंधे हुए होते हैं वो उनके कारण जो है आपका आवेश फ्लो नहीं करता, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपके फ्लो नहीं करती है। जो उसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, बाह्य कक्षा में होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही जो है आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का या विद्युत धारा का क्या होता है, आपका प्रवाह होता है। तो इसमें जो है बच्चों आपने जो है इसमें अब आपने मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर या अनुगमन वेग के आधार पर ओहम के नियम का निगमन करना है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, माना चालक पी क्यू की लंबाई एल। तो ये आपके पास चालक क्या है, आपका पी क्यू है, जिसकी लंबाई क्या है आपकी एल है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। इसके सिरों के बीच विभवांतर वी लगाने पर इसमें धारा आई प्रवाहित होने लगती है। तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ तक लिखोगे। उसके बाद आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू, अब आप पढ़ ही चुके हैं, V इज इक्वल टू आपका होता है ई डी। V इज इक्वल टू ई डी, तो E इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। कहाँ से आया आपके पास, आप पढ़ चुके हैं V इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब डिस्टेंस कितना है आपका, यहाँ पे L है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू वी बाई एल हो जाएगा। इस विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, इस विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल को आप पता ही है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। एफ इज इक्वल टू आपके पास होता है क्यू इंटू ई। अब क्यू यहाँ पे आवेश आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपका क्या हो जाएगा स्मॉल ई इंटू ई। तो ये आपको कहाँ से मिला, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई से, तो ई इंटू ई। अब आपके पास जो है ई की वैल्यू आपके पास ऊपर निकल ही चुकी है, ई इज इक्वल टू वी बाई डी। तो यहाँ से बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, ई इंटू ई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास वी अपॉन एल। तो ई इंटू वी बाई एल, ये आपके पास क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई जिसकी एफ की। अब हम कह रहे हैं यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण। अब त्वरण को पता ही आपको, F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो A इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा F बाई एम। अब F की वैल्यू रख लीजिए ऊपर से, तो F की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, ई वी अपॉन एल, और साथ में आपका क्या है M है। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई आपकी ई वी अपॉन एम एल। इसको आपने रख दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम कहते हैं, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग जो है लिखोगे इसको। चालक के भीतर सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत बल के कारण गति करते हैं तथा बार बार धन आयनों से टकराते हैं। प्रत्येक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉनों का वेग 0 हो जाता है तथा अगली टक्कर तक यह श्रांतिकाल टाउ, इसको श्रांतिकाल को हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ से बढ़कर ए टाउ हो जाता है। यदि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग U1, U2, U3 डैश 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 UN हो तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनके वेग क्या हो जाएंगे आपके, इनके वेग U1 प्लस ए टाउ वन, सेकेंड वाले का हो जाएगा आपका U2 प्लस ए टाउ टू, फिर हो जाएगा आपका U3 प्लस ए टाउ 3 प्लस डैश 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 होंगे।
ये आपने लिखना है। तो समझ आ ही गया होगा क्या क्या कह रहा है ये। चालक के भीतर सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत बल के कारण गति करते हैं तथा बार बार धन आयनों से टकराते हैं। ये आप पढ़ ही चुके हैं कि धन आयनों से क्या करते हैं, टकराते हैं। और धन आयनों से जब ये टकराते हैं तो उनकी जो टक्कर की उनका जो है इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाता है आपका, उस समय आपका टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉनों का वेग शून्य हो जाता है तथा अगली टक्कर तक यह क्रांतिकाल टाउ से बढ़कर कितना हो जाएगा, ए टाउ हो जाएगा। आपने पढ़ा दो टक्करों के जब आपकी इलेक्ट्रॉन जो है धन आयनों के साथ टकराते हैं तो उनके बीच का जो समय है, एक दो टक्करों के बीच का जो समय है उसे हम क्या करते हैं, क्रांतिकाल कहते हैं। अब जो है आपका पहली टक्कर में जो है टाउ हो गया, दूसरी टक्कर में उसका समय बढ़कर कितना हो गया आपका, ए टाउ हो गया। अब देखिए जो सभी, अब आगे आप नेक्स्ट करोगे, सभी इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही, सभी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं उसमें आपके सभी इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडी कहते हैं, वीडी कहते हैं। जो सेकंड वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ मैं इसको।